स्वाध्याय रसिक सभी प्रबुद्ध साथियों को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। हमारा वर्णन चल रहा है गुणस्थान का, जो कि हमें गिफ्ट के तौर पर नाटक समय साल में पंडित बनारसी दास ने अपनी मौलिक रचना के रूप में एक्स्ट्रा हमें प्रदान किया है। इसमें चल रहा है कि श्रावक के 21 गुण जो तो हमने कर लिए। श्रावक के 21 गुण कौन कौन से होते हैं? अब 22 अभक्ष्य की बात हम करेंगे आज, कि 22 अभक्ष्य यानी नहीं खाने योग्य कौन सी ऐसी चीजें हैं कि संसार में बहुत सारी खाने की वस्तुएं हैं, खाने पीने के बहुत पदार्थ हैं, परंतु जिनमें जीवों की हिंसा की आशंका होती है। श्रावकों को, धर्मात्मा आत्मार्थी साधकों को वो पदार्थ नहीं खाने होते हैं, क्योंकि उनसे विकार पैदा होते हैं, तामसी गुण इत्यादि उनसे जो है ना भावों की विकृति संभव है। इसलिए अभक्ष्य की श्रेणी में रखा है। ये 22 वस्तुएं हैं। कौन कौन सी हैं जानना चाहते? हम आज उन 22 वस्तुओं की बात करते हैं। कौन सी 22 वस्तुएं हैं? ओरा गोर बरा निसी भोजन, बहुबीजा बैंगन संधान, पीपर बर उमर कठुम्बर, पाकर जो फल होई अजान, कंद मूल माठी विष आमिष, मधुमाखन अरु मदिरा पान, फल अति तुच्छ तुषार चलित रस, जिनमत ए 22 अखान। 22 अखाते हैं। इनके नाम बताए हैं। ओरा, ओरा का मतलब है ओला। ओला जो बारिश आसमान से बरसती है ना, तो जब वो बारिश कठोर बर्फ के रूप में बन जाती है, आप जानते होंगे, ओला कहते हैं उसको। तो वो अभक्ष्य है। क्यों अभक्ष्य है? ऐसा सुना है कि वो पानी का गर्भ जो है ना, अधूरा गर्भ है। अधूरा गर्भ है पानी का, और वो बरस जाता है, तो इसलिए उसको अभक्ष्य माना है। तो ओला, गोरबरा। गोरबरा का मतलब है द्विदल। जिन अनाजों के 2 टुकड़े हो जाते हैं, 2 दालें बन जाती हैं, जो अनाजों की, जैसे मक्का की भी बन जाती है ना, जैसे दालें हैं जितनी भी, वो सब 2 हो जाती हैं, चने का भी 2 हो जाते हैं। तो द्विदल जो होता है, तो उसको जब गरम किया हुआ कच्चा दूध, दही, मट्ठा मिलाकर उसका कुछ बनाया जाता है ना, दालों के साथ में कच्चा दूध, दही और मट्ठा, इनमें से कोई भी वस्तु मिलाकर या कई वस्तुएं मिलाकर जब वो दालें इस प्रकार से बनाई जाती हैं, उनमें खमीर उठाया जाता है, तो उसको गोरबरा कहते हैं। वो भी अभक्ष्य है। निसी भोजन, रात्रि में खाना, रात्रि में आहार पानी, वो है बताया है, अभक्ष्य बताया है। बहुबीजा, जिन फलों में, इन सब्जियों में बहुत बीज होते हैं, तो उनको बहुबीजा कहते हैं। जैसे टमाटर है, जैसे अनार है, अमरूद है, ये बहुबीज की श्रेणी में आते हैं। तो बहुबीज वाले, क्योंकि एक एक बीज में एक एक पेड़ उगाने की सामर्थ्य है, तो इसलिए बहुबीज वाले फल, सब्जी, उनको अभक्ष्य बताया है। बैंगन, बैंगन को क्यों कहा? क्योंकि बैंगन तामसी
तेल मसाला डालते हैं उसमें, परंतु उसमें बताया है कि वो जीवों की उत्पत्ति जिह्वा रसेंद्रिय के लिए तो खराब है ही, और मन में वो विकृति भी पैदा करता है अचार। तो इसलिए संधान किसी भी प्रकार का अचार, खट्टा मीठा ऐसा भी हो, वो बताया गया है अवश्य। हाँ, एक मर्यादा अनुसार 2-3-4 दिन रखकर जो खाया जाता है उसको उस कोटि में नहीं लिया है। पीपल, पीपल का मतलब है एक फल होता है पीपल का, बड़ का फल होता है, देखा होगा आपने, छोटी छोटी बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं, उसमें बड़ का फल होता है। उम्मर, उम्मर का भी एक फल होता है। कठुम्बर, कठुम्बर का भी फल होता है। पाकर भी एक प्रकार का फल होता है, पाकर। जो फल होई अजान, अजान का मतलब जिसे नहीं पहचाना, कभी खाया नहीं, कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, भले वो कोई सा भी हो, उसको भी नहीं खाना चाहिए। कंदमूल जो जमीन से नीचे उत्पन्न होते हैं, माटी, कंदमूल का मतलब माटी माने मिट्टी, और विष और आमिष। विष का मतलब जहर, आप कहेंगे जहर भी कोई खाता है? हाँ, देखिए जो ये होता है ना सच्ची सच्ची पापड़ वगैरह में, कई चीजों में काम में ली जाती है। समुद्र झाग, ये एक तो चीजें ऐसी हैं जिनको कि विष बताया गया है, तो ऐसी चीजें प्रयोग नहीं करनी चाहिए। आमिष, आमिष माने तो मांस होता है। मधु, शहद, मक्खन, मक्खन, हाँ ये गाय भैंस का होता है, पशुओं का होता है, परंतु दूध का बनता है, बात अच्छी है, दूध अमृत है, और मक्खन जो है, लेकिन मक्खन जब तक छाछ के साथ होता है तब तक उसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। अगर वो छाछ से अलग कर लिया जाए तो उसमें जीवों की उत्पत्ति होने की संभावना रहती है, और वैसे भी महाविज्ञ है। मदिरापान तो आप जानते ही हैं, शराब पीना, कोई भी नशा करना किसी भी प्रकार का, तो ये अभक्ष्य ही है। फल अति तुच्छ, फल अति तुच्छ का मतलब सूक्ष्म फल, यानी कि जिसमें तुच्छ फल का मतलब है खाने का तो कम हो, फेंकने का ज्यादा हो। जैसे समझो मूंगफली है या गन्ना है, इस तरह की जो चीजें हैं ना, उसे तुच्छ फल बताया है, जिसमें सार कम होता है और फेंकने का ज्यादा होता है। चलित रस, चलित रस का मतलब जो बासी हो गया हो, कई दिनों का हो गया हो, जिसका रस विकृत हो गया हो, ऐसा भी खाना पीना नहीं खाना चाहिए। तुषार, तुषार कहते हैं बर्फ को। तो ये 22 प्रकार के अभक्ष्य जैन दृष्टि से कहे गए हैं। इनमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जो अन्य दृष्टि में भी खराब मानना है, जैसे कि विष को, जहर को, मांस को, शराब को, कंदमूल को, और भी कई एक चीजें हैं, तो इनको अन्य दर्शनों ने भी अभक्ष्य माना है। और जैन दर्शन तो आप जानते ही हो, क्योंकि अहिंसा का खास मूल है, अहिंसा का बहुत ध्यान रखा जाता है, तो इसलिए जैन दर्शन में ये 22 अभक्ष्य कहे गए हैं। अब पंचम गुण थान की रचना करनी अल्प, जामे एकादश दशा, प्रतिमा नाम विकल्प। ये अभी तक सारा चौथे गुण स्थान का वर्णन बहुत लंबा, सम्यक की महिमा, तो सम्यक तो चौथे गुण स्थान में आ जाता है। तो चौथे गुण स्थान का ये लंबा थोड़ा वर्णन चल रहा था, अब इसको यही संक्षेप में विराम देते हैं। अब 5वें गुण स्थान की बात पंडित तुलसीदास जी अपने 14 गुण स्थान अधिकार में कर रहे हैं। या 5वां गुण
इसमें 11 दशा होती है, मतलब 11 स्तर होते हैं उसके, 11 सीढ़ियां समझो, 11 भेद कह दो, तो उसको प्रतिमा कहा है। उन विकल्पों को प्रतिमा कहा है और उसको कहते हैं श्रावक की प्रतिमा, क्योंकि 5वां गुण स्थान होता है जो श्रावक का गुण स्थान होता है। जो व्रतधारी श्रावक होता है, अनुव्रती श्रावक होता है, उसका 5वां गुण स्थान होता है। तो 5वें गुण स्थान में अब उन प्रतिमाओं की बात बताएंगे। प्रतिमा वैसे तो किसी की इष्ट की, भगवान की, किसी की मूर्ति होती है, उसको प्रतिमा कहते हैं। लेकिन यहाँ प्रतिमा से अर्थ है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा से अर्थ है कि 11 प्रकार के श्रावक की प्रतिमाएं होती हैं, यानी एक विशेष साधना पद्धति है एक एक प्रतिमा। तो 11 प्रतिमाओं की बात यहाँ पर बताएंगे। दर्शन विशुद्धिकारी 12 व्रतधारी, सामायिक चारि पर्व पोषण विधि कहे, सचित को परिहारी दीवा अपरस नारी, 8 जाम ब्रह्मचारी निरारंभी वे रहे, पाप परिग्रह छंडे पाप की न शिक्षा मंडे, को या के निमित्त करे सो वस्तु न गहे, एते देश व्रत के धरैया सम कीति जीव, 11 प्रतिमा तीन भगवंत जी कहे। 11 प्रतिमा आजकल तो इसका नाम भी नहीं सुना जाता है, परंतु पहले तो लगभग श्रावक श्राविकाएं प्रतिमा व्रत धारण करते थे, किसी की कितनी प्रतिमा, किसी की कितनी प्रतिमा। और आजकल तो कम सुनते हैं इसके बारे में, परंतु फिर भी है। साधु की 11 प्रतिमा, श्रावक की 11 प्रतिमा और साधु की 12 प्रतिमा, ये वर्णन आते हैं शास्त्र में। तो यहाँ श्रावक की बात चल रही है, अनुमति श्रावक होता है। तो 11 प्रतिमाओं के नाम बताए हैं। दर्शन विशुद्धिकारी, पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा। वो सम्यक दर्शन में विशुद्धि उत्पन्न करने वाली दर्शन प्रतिमा है। दूसरी प्रतिमा का नाम है 12 व्रतों का आचरण, व्रत प्रतिमा। श्रावक के 12 व्रत होते हैं, तो 12 व्रतों का आचरण करना व्रत प्रतिमा। पहला दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा, तीसरी सामायिक की प्रवृत्ति, सामायिक प्रतिमा। एक तो सामायिक कर ली, बैठ के पत्ती बांध ली, उतने समय तक हमारे सामायिक है, ये तो द्रव्य सामायिक हो गई। भाव सामायिक प्रतिमा का मतलब है जीवन में उन सामायिक जैसा आचरण करना। वो तो 2 घड़ी के लिए करते हैं, अंतर्मुहूर्त के लिए करते हैं, लेकिन उठते बैठते जब सामायिक नहीं है हमारे, उस समय भी हमें सामायिक जैसा ही आचरण करना। तो तीसरी सामायिक प्रतिमा। चौथी है परव पोषण विधि, यानी कि जो भी तिथि बताई है, पंचमी, अष्टमी, 11वीं, मतलब 11, 14 और पूर्णिमा, ये 5 खास बताए हैं जैन दर्शन में। तो इनको पर्व कहते हैं। पर्व तिथियों को पोषक करना, पोषक का मतलब होता है कि एक दिन और रात साधु जैसा आचरण, पोषण, उपवास विधि वगैरह करना, ये पोषक प्रतिमा कहलाती है। तो ये पोषक प्रतिमा है चौथी। 5वीं सचित को परिहारी, सचित का त्याग करना, सचित प्रतिमा 5वीं प्रतिमा। यानी कोई भी सचित का मतलब जो उग जाता है वो चीज डायरेक्ट नहीं खानी, अचित करके ही खानी, अचित अवस्था में ही खानी। जैसे कच्ची सब्जी है, सचित है, अब उसको जब सब्जी पक जाती है, वो उगने की नहीं रहती है ना, तो वो अचित हो जाती है। तो इस प्रकार से जैन दर्शन में सचित और अचित का बहुत
मैथुन त्याग का मतलब है दिन के अंदर अपनी पत्नी का भी, अपनी पत्नी के साथ भी किसी प्रकार का विषय वाला संबंध नहीं रखना। कई लोग इसका पालन नहीं करते हैं, तो श्रावक इसका विशेष विचार करता है। तो दिन में अपनी ही पत्नी का भी त्याग करना। और 8वां जाम ब्रह्मचारी, ये प्रतिमा है कि पूर्ण ब्रह्मचर्य का व्रत लेना, कि हमेशा के लिए दिन में भी रात में भी स्त्री मात्र का त्याग करना, ब्रह्मचर्य रहना, ब्रह्मचर्य से रहना। हाँ, तो वो ये 8वीं प्रतिमा है। 9वीं प्रतिमा है पाप परिग्रह छंडे, सर्व आरंभ पाप का त्याग कर देता है। पूरे जीवन भर कोई किसी प्रकार का काम नहीं करता हिंसाकारी, यानी धंधा भी अगर उसका ऐसा है तो वो धंधे में भी भाग नहीं लेता, तो अपने व्यवसाय का भी ध्यान रखता है, उसी के हिसाब से व्यवसाय चलता है। तो पाप और परिग्रह को छोड़ देता है। ये है सर्व आरंभ का त्याग करना, ये भी प्रतिमा है। और फिर 9वीं प्रतिमा है पाप के कारणभूत परिग्रह का भी त्याग कर देता है, तो परिग्रह त्याग की प्रतिमा है। 10वीं प्रतिमा है पाप के शिक्षा का त्याग, न शिक्षा मंडे, पाप की न शिक्षा मंडे, पाप संबंधी किसी को राय भी नहीं देता, जिस कार्यों में पाप लगता हो उस तरह की बात भी नहीं करता। घर में भी बच्चों कहता है तुम अपने आप करो, मुझसे ना पूछना। तो पाप और परिग्रह की शिक्षा भी देने का त्याग, सलाह देने का भी त्याग, कोई आके निमित्त करे सो वस्तु ना कहे। 11वीं प्रतिमा है कि अपने लिए बनाए हुए भोजन आदि का त्याग, उद्देश्य विरति प्रतिमा, जैसे साधु अपने लिए तैयार भोजन पानी ग्रहण नहीं करते, उसको दोष मानते हैं, दोषयुक्त मानते हैं। इसी तरह से श्रावक भी काफी अर्थों में साधु जैसा ही जीवन बिताता है। तो वही श्रावक और श्राविका, इस प्रकार के श्रावक श्राविका जो जैन दर्शन में उनको बहुत सम्मान दिया गया है। तो ये 11 प्रतिमा अनुव्रति श्रावक और श्राविका की होती है। संयम अंश जग्यो जहाँ भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। कह रहे हैं कि प्रतिमाओं की जो हमने बात करी, अभी तो हमने केवल नाम बताए हैं इनके, अब एक एक प्रतिमा के बारे में थोड़ा थोड़ा वर्णन भी करेंगे। प्रतिमा कहते किसे हैं? प्रतिमा का अर्थ है संयम का अंश जहां जग गया, संयम अंश जग्यो जहां, जहां संयम का अंश जग गया, भोग अरुचि परिणाम, उसका परिणाम हमेशा क्या आता है? भोगों के प्रति अरुचि हो जाती है। जहां संयम आया वहां भोगों के प्रति रुचि खत्म हुई, तो भोग रुचि उसके अंदर भोग की अरुचि आ जाती है। उदय प्रतिमा, तो समझ लो कि प्रतिमा की अवस्था भावों से बन गई है, उसको ही प्रतिमा कहा। आत्मा के भावों की उस प्रकार की वैसी रुचि होना या ना होना, तो वो प्रतिमा की एक आत्मा के भावों की अवस्था है। जैसे गुणस्थान भी तो भावों की अवस्था ही तो है, कोई सचमुच के गुणस्थान थोड़ी है, कक्षा यहाँ वहां पे बंद थोड़ी है अंदर में, ये भावों की अवस्था ही है, उसे को गुणस्थान नाम दिया है। तो यहाँ 5वां गुणस्थान जो श्रावक और श्राविका का होता है, इनको के 4 पाए कहा है, साधु साध्वी और श्रावक और श्राविका, दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं श्रावक श्राविका भी, तो उनको भी तो समर्थ होना चाहिए ना। अगर 4 पहिए हैं किसी वाहन के, तो उसमें से 2 तो लग जाए ट्रक के पहिए और 2 लग जाए साइकिल के पहिए, क्या वाहन चलेगा ठीक तरह? नहीं ना। तो श्रावक श्राविका को भी मजबूत होना चाहिए हर तरह से, चारित्र की दृष्टि से,
संग्रह, कुविसन क्रिया न कोई, दर्शन गुण निर्मल करे, दर्शन प्रतिमा सोई। दर्शन प्रतिमा किसे कहा कि दर्शन गुण की निर्मलता जहां होती है और 8 मूल गुणों का ग्रहण होता है और 7 कुव्यसन का त्याग होता है, इसे दर्शन प्रतिमा कहते हैं। मैं बहुत संक्षेप में कहा, देखो 8 मूल गुण कौन से हैं? 8 मूल गुण संग्रह: पंच परमेष्टि में भक्ति, जीव दया, छान कर पानी काम में लेना, मद्य का त्याग, मांस का त्याग, शहद मधु का त्याग, रात्रि भोजन त्याग, उदंबर आदि फलों का त्याग, ये 8 मूल गुण हैं। कहीं कहीं मद्य, मांस, मधु और 5 पाप के त्याग को अष्टमूल गुण कहा है। कहीं कहीं 5 उदंबर फल और मद्य, मांस और मधु के त्याग को मूल गुण, मतलब ये गरिष्ठ चीजें, त्याज्य चीजें ये छोड़ देनी और व्रतों का पालन करना, तो जितना भी अपने शक्ति अनुसार, तो उसको कहते हैं दर्शन प्रतिमा। दूसरी व्रत प्रतिमा: पंच अणु व्रत आदरे, तीनों गुण व्रत पाल, शिक्षा व्रत चारों धरे, यह व्रत प्रतिमा चाल। व्रत प्रतिमा दूसरे नंबर की जो है उसका स्वरूप बताते हैं कि 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये श्रावक के 12 अनुव्रत होते हैं। तो 12 अनुव्रतों का पालन, इनको धारण करें, इनको व्रत प्रतिमा कहते हैं। 5 अनुव्रत है, साधु के महाव्रत और श्रावक के अनुव्रत वही के वही होते हैं, उसी प्रकार होते हैं, लेकिन उनमें श्रावक और श्राविका के अनुव्रत में थोड़ी सी छूट होती है, क्योंकि उन्हें अपना जीवन चलाना है, परिवार समाज सब होता है उनके, उसको उसी हिसाब से रहना पड़ता है। तो श्रावक के अनुव्रत है और साधु के 3 करण 3 योग से त्याग होता है, वो महाव्रत है। तो 5 अनुव्रत, जिसका प्रांतिपात, वृषावाद और दत्तादान, मैथुन, परिग्रह, इनका त्याग करना, तो अपने जो उसके सारे गुण बताए हैं, सारे उसके नियम बताए हैं, उस प्रकार से 5 अनुव्रतों को श्रावक और श्राविका ग्रहण करते हैं। 3 अनुव्रत, 3 अनुव्रत का मतलब कि दिशाव्रत और प्रतिक्रमण में भी आते हैं 3 अनुव्रत, 3 शिक्षाव्रत और फिर उसके बाद में 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। 3 गुणव्रत, 6ठा, 7वां, 8वां, इसमें अनर्थ दंड का त्याग होता है 8वें में, और 6ठे में दिशा, और 7वें में होता है उपभोग परिभोग। तो इनके संबंध में विशेष आगम हमें से देखना चाहिए, यहाँ बहुत विस्तार की बात नहीं है, तो केवल संकेत किया है। और 4 शिक्षाव्रत है, जो 9वां सामायिक और 10वां देशावकाशिक, 11वां कौशल और 12वां अतिथि संविभाग, ये इनको ग्रहण करने को 12 प्रकार के व्रतों को ग्रहण करना, ये व्रत प्रतिमा कहलाता है। अब उसके बाद आगे और भी प्रतिमाओं की बात बताएंगे धीरे धीरे।